दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तान की एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी शायद ना जानते हों। लेकिन जो उस शहर का ही वाक़या है वहाँ के लोगों को तो शायद पता ही होगा इस कहानी के बारे में। एक मौलाना की कहानी जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे, उनके साथ में 2 लड़कियों ने बलात्कार किया और उनके साथ में 2 महीने तक इसी तरह से बलात्कार करते रहे। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने कि सुना होगा कि एक लड़के ने एक लड़की के साथ में बलात्कार कर दिया या कुछ लड़कों ने एक लड़की के साथ में बलात्कार कर दिया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें 2 लड़कियों ने एक मौलाना के साथ में बलात्कार किया और वो भी करीब 2 महीने तक। दरअसल होता क्या है, लाहौर में ही एक मस्जिद होती है जहाँ पर एक इमाम होते हैं, वो नमाज़ पढ़ाते हैं। जो इमाम होते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं और जो दिन में समय बचता है उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर अपना उसी मस्जिद में ही एक उनका रूम था, वहीं पर वे आराम करते हैं, सोते हैं। जो मौलाना थे उनकी उम्र करीब 25 से 26 साल की थी, कुंवारे थे, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। जो मौलाना थे जैसे गांव में जब घूमने के लिए जाते हैं या किसी की दावत पर जाते हैं तो ऐसे ही जब जा रहे थे तो वहाँ पर एक मकान में 2 लड़कियाँ रहती थी, यानी दोनों सहेली थी, वे पड़ोस पड़ोस में रहती थी दोनों। तो उनकी नज़र एक दिन मौलाना पर पड़ जाती है और जब मौलाना पर नज़र पड़ जाती है तो जो लड़की थी वे पहले से ही गंदे विचारों वाली लड़की थी और बिगड़ैल किस्म की लड़की थी। उनकी जब मौलाना पर नज़र पड़ती है तो उनकी एक इच्छा जाग उठती है। वो कहती हैं कि क्यों ना इस मौलाना को किसी तरह सेट किया जाए और इससे बात की जाए और जो अपनी वासना है, जो अपनी आग है, इसे वो ठंडी की जाए और इस मौलाना से प्यार और मोहब्बत की बातें कर कर इसे फंसाया जाए। वे जो लड़कियां थी वे इस प्लानिंग में लग जाती कि आखिर इस मौलाना को अपने कंट्रोल में कैसे लाया जाए, इसे अपने पास कैसे बुलाया जाए। जो मौलाना था बेचारा वो सीधा साधा आदमी था, ना वो दुनियादारी का उसे इतना मालूम था और ना ही वो किसी के बारे में इतना कुछ जानता था। उसने पहले से ही अपनी पढ़ाई मदरसे में की थी और मदरसे में जब पढ़ाई होती है तो वहाँ पर लड़कियाँ नहीं होती, जो लड़के होते हैं वो अलग पढ़ते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वो अलग पढ़ती हैं। तो मौलाना को इन चीज़ों से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं था, वो बिल्कुल अपना अलग रहते थे और इन चीज़ों से तो बहुत दूर थे, यानी जो लड़कियों का मामला है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर थे। लेकिन ये जो लड़कियाँ होती है वो मौलाना के चक्कर में लग जाती है और प्लानिंग करने लग जाती है कि आखिर इस मौलाना को किस तरह से फंसाया जाए और किस तरह से इसे अपने जाल में फंसाकर अपने पास बुलाया जाए। दरअसल इन लड़कियों की जो दोनों सहेली होती हैं इन्हीं के पास में एक मकान होता है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और जो उसमें रहने वाले थे वो सब विदेश गए हुए थे काम करने के लिए, पूरा परिवार वहाँ से गया हुआ था। वे विदेश में ही रहते थे पहले से ही, काफ़ी दिन से वो मकान खाली पड़ा था। उसके बाद जो लड़कियाँ होती हैं एक बच्चे को भेजती है मौलाना के पास और उसे कहती हैं जाकर के मौलाना से कहना कि आपकी इस घर में फला जगह दावत है, आपको रात को 8 बजे जाना है। तो जब ये बच्चा आता है मौलाना के पास, उसे आकर कहता है कि आपकी इस तरह से उस घर में दावत है। तो जो लड़कियाँ होती है, जो बच्चा जब उसे दावत देकर आ जाता है मौलाना को, तो ये लड़कियाँ उस बच्चे को कुछ पैसे देती है और कहती है कि ये बात किसी से मत बताना। अब ये जो मौलाना होते हैं नमाज़ पढ़ाते हैं दिन में और बच्चों को पढ़ाते हैं और शाम की इशा की नमाज़ जो कि 8 बजे के करीब होती है, उसे पढ़ाने के बाद जो अपना नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जब दावत पे जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, खुशबू लगा कर जाते हैं। और जो इमाम होते हैं मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ाने वाले होते हैं वो पहले से ही साफ़ सुथरे रहते हैं, अच्छे नहा धोकर पाक रखते हैं अपने कपड़ों को। उसके बाद जो मौलाना होते हैं अच्छी तरह से नहा धोकर कपड़े पाक साफ कर कर और परफ्यूम लगाकर उस जो ईशा की नमाज़ होती है उसमें नमाज़ पढ़ने के बाद चल देते हैं दावत के लिए। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि आखिर जहाँ पर वे जा रहे हैं वहाँ पर उनके साथ में क्या होने वाला है और क्या उनके साथ में घटना हो सकती है। वो इस बात से बेखबर थे क्योंकि जो मौलाना थे वो बिल्कुल सीधे साधे थे। उन्हें इस चीज़ की परवाह ही नहीं थी कि उनके साथ में कुछ इस तरह का भी कांड हो सकता है। जो मौलाना होते हैं वो चल देते हैं उस घर की तरफ को जहाँ पर उस बच्चे ने बताया था। और जब वहाँ पर जाते हैं तो वो जो बच्चे ने घर बताया था वो सीधा उसी घर पर जाते हैं और घर पर जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। तो जब मौलाना दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद मौलाना आवाज़ लगाते हैं कि भाई जनाब या कोई मोहतरमा, लेकिन कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मौलाना को कहते हैं कि आप आइए बैठिए, हम ज़रा अभी आ रहे हैं, थोड़ी ये जो काम कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद मौलाना जाकर एक चेयर पड़ी थी वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो वहाँ से उस कमरे से 2 लड़कियाँ निकल कर आती हैं और जब वे दोनों लड़कियाँ निकल कर आती हैं तो मौलाना के सीधा पास में आकर बैठ जाती हैं और मौलाना से कहती हैं कि मौलाना साहब कैसे हो आप, ठीक हो? लेकिन जब मौलाना था वो देखकर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं कि आखिर ये दोनों लड़कियां मेरे पास क्यों आकर बैठ गई और इनका क्या मकसद है। उसके बाद जो मौलाना होते हैं वो उन लड़कियों से कहते हैं कि आपके घर में क्या कोई मर्द नहीं है, या जो आपने खाने के लिए बुलाया था कोई और लोग तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पर, ना ही खाने का कोई इंतज़ाम दिख रहा है, आखिर क्या मामला है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है?
उसके बाद जो लड़कियाँ होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, घबराइए मत, अभी सब तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको क्यों बुलाया गया हो और दावत कहाँ पर आपको खिलाई जाएगी। आपको यहाँ पर दावत भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा, जिस चीज़ की आपको इच्छा है वो सब चीज़ मिलेगी यहाँ पर। जो मौलाना कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, मैं यहाँ से सिर्फ जाना चाहता हूँ। तो वो लड़कियाँ कहती हैं कि कोई, अब घबराइए मत, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो खाना है उसका इंतज़ाम हो रहा है, अंदर भी है और लोग हैं वो आपके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, आप कुछ मिनट इंतज़ार कीजिए, अभी जब खाना खिलाया जाएगा। उसके बाद जो लड़कियां होती हैं वो इधर उधर के बहाने बनाकर मौलाना को रोक लेती हैं, और जब रोक लेती है तो खाना वाना तैयार कर लेती हैं, और जब खाना तैयार हो जाता है तो जो मौलाना है उसे खाना खिलाया जाता है, और जब मौलाना खाना खा लेता है तो फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो मौलाना जो था वो पहले से ही घबराए हुए थे, क्योंकि उस घर में उन्हें कोई भी मर्द नहीं दिख रहा था सिवाय उन दो लड़कियों के। वहाँ उस घर में सिर्फ वे दो ही लड़कियां थी और बाकी कोई भी, ना बच्चा, ना ही बड़ा, ना ही कोई बुजुर्ग उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकला जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चल गया कि एक मौलाना दो लड़कियों के साथ में एक घर में अकेला है तो पता नहीं उन पर किस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, और हो सकता है कि पब्लिक इल्ज़ाम लगाने के बाद उनके साथ में मारपीट कर दे। उसके बाद मौलाना जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो खाना खाकर वहाँ से खड़े होते हैं तो लड़कियाँ कहती हैं कि अभी बैठ जाओ, अभी कहाँ जा रहे हो। तो मौलाना कहते हैं कि नहीं, मुझे अब जाना है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, लोगों को पता चलेगा तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। वो कहती हैं कि कुछ भी सोचने दो लोगों को, कोई बात नहीं। जो लड़की होती है वो पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन मौलाना के शरीर पर, जिस्म पर हाथ फेरना शुरू कर देती है। मौलाना घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि आखिर ये तुम क्या करना चाहती हो, तुम इस तरह से मेरे साथ में हरकत क्यों कर रही हो। वो मौलाना से कहती हैं कि अगर तुमने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो हम शोर मचा देंगे और अपने कपड़े फाड़ लेंगे और तुम्हें लोगों से पिटवा देंगे। तो मौलाना कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ में ऐसा कुछ मत करो। जो इस यहाँ इस ये मोहल्ला है, बस्ती है, इसमें मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत है, लोग मेरा एहतराम करते हैं, मैं यहाँ का एक मस्जिद का इमाम हूँ, कम से कम उसका तो एहतराम करो। वो लड़कियाँ होती है कि हमें अपने कुछ भी तकरीर मत सुनाओ, जो हम कहते हैं वो करो। जो मौलाना होता है वो घबरा जाता है और रुक जाता है कि बताओ आखिर तुम क्या चाहती हो। उसके बाद जो वे दो लड़कियाँ होती हैं मौलाना को एक फ़िल्म दिखाती हैं, यानी कि ब्लू फिल्म। और जब मौलाना को ब्लू फिल्म दिखाती हैं तो मौलाना उस फिल्म को देखने बाद कहता है कि आखिर तुम मुझे मुझे इस तरह की चीज़ें क्यों दिखा रही है, तो इतनी गंदी चीज़ है, तुमने मुझे इस तरह की चीज़ें दिखाई है, अल्लाह का थोड़ा तो खौफ करो। तो वो लड़की कहती है कि हमारे सामने तकरीर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से इस जो हमने आपको मूवी दिखाई है इसी तरह से हमारे साथ में आपको करना है। अगर आपने नहीं किया तो हम अभी शोर मचा देंगे और आपको लोगों से पिटवाएंगे भी, और आपको यहाँ से मस्जिद से भी धक्के मारकर बाहर निकलवा देंगे। तो जो मौलाना होता है वो उनके सामने हाथ जोड़ने लगता है और मिन्नतें करने लगता है कि मेरे साथ में इस तरह की हरकतें ना करो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि इस जो तुम मुझसे काम करवाना चाह रही हो, इस काम का कितना बड़ा गुनाह है और इसका कितना बड़ा अजाब है। अगर मैंने ये काम कर दिया तो मैं जहन्नुम में जलूँगा और साथ में तुम भी जहन्नुम में जलोगी। तो लड़कियाँ होती है कि वो कहती है कि हमने आपको यहाँ पर तकरीर करने के लिए नहीं बुलाया है, जो हमने आपको काम कहा है अगर आप वो काम करते हो तो बात करो, अगर नहीं करते तो अभी हम शोर मचाएंगे और तुम्हें लोगों से पिटवाएंगे। तो जो मौलाना होता है वो उनके सामने फिर से हाथ जोड़ने की कोशिश करता है और उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। तो जो एक उनकी सहेली होती है, लड़की की दूसरी सहेली होती है, वो कहती है कि अपनी सहेली से कि चलो तुम अपने कपड़े फाड़ो, इस मौलाना को अभी सबक सिखाएंगे। जो मौलाना होता है कहता है कि नहीं, इस तरह की हरकत ना करो, चलो ठीक है जैसा तुम कहती हो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरह से मेरी बदनामी ना करो। उसके बाद जो लड़कियाँ होती है मौलाना को एक और फिल्म दिखाती है, और वो भी इस तरह की फिल्म दिखाती है, बहुत ज़्यादा गंदी फिल्म दिखाती है, जिसमें एक लड़की होती है, उसके जो होते हैं हाथ पैर बांध कर रखे हुए होते हैं, और जो शख्स होता है उसके साथ यानी कि सेक्स कर रहा होता है। उसके बाद जब मौलाना को ये फिल्म दिखाई जाती है तो मौलाना कहता है कि अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की हरकत किस तरह से देख रही हो तुम, इस तरह की वीडियो तुम्हें किस तरह से देख पा रही हो तुम्हें ज़रा सा भी अल्लाह का खौफ नहीं है। वो कहती हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, जिस तरह से इस फिल्म में हो रहा है हमें हमारे साथ में भी तुम इसी तरह की जो इसने काम किया है वही काम करो। तो जो मौलाना होता है कि ये जो आप अंग्रेज़ों की फ़िल्म मुझे दिखा रही हो, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, ना ही मैंने कभी इस चीज़ को देखा है और ना ही कभी इस तरह का कोई काम किया है, मैं भी एक सीधा साधा इंसान हूँ। खैर तुम मुझसे जो काम कराना चाहती हो, लेकिन कुछ इस तरह से तुम मत कराओ कि अंग्रेज़ों की तरह मुझे तुम जानवर बनाना चाहती हो। वो लड़कियाँ कहती है कि नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें इसी तरह से जो काम उसने किया है हमारे साथ में भी कुछ इसी तरह से काम करो। उसके बाद जो एक लड़की होती है वो कहती है कि मौलाना को एक रस्सी ला कर देती है
कहती है कि पहले इस लड़की के हाथ बांधो और फिर पैर बांधो और फिर इसके साथ में जो हम यो काम कर रहा था उस फिल्म में उसी तरह से इसके साथ में काम करो। तो जो मौलाना होता है वो बेचारा बहुत ज़्यादा मिन्नत करता है, खुशामद करता है उनकी, वो नहीं मानती। उन्हें अज़ाब के बारे में बताता है, अल्लाह का डर दिखाता है और हदीसों के बारे में बताता है, लेकिन वो जो लड़कियाँ थी वो किसी भी बात को मान नहीं रही थी। वो यानी कि पहले से अपना मन बना चुकी थी कि आज मौलाना के साथ में इस तरह का काम ज़रूर करना है। उसके बाद मौलाना जो होता है वो रस्सी ले लेता है और उस लड़की के हाथ बांधता है और फिर पैर बांधता है और उसके साथ में वो गंदा काम करना शुरू कर देता है, यानी जो लड़कियाँ चाह रही थी। जब जो लड़की उसके साथ में वो काम करता है तो जो दूसरी लड़की थी वो मोबाइल लेकर खड़ी हो जाती है और उस मौलाना की वीडियो बना लेती है। जो मौलाना होता है वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, जो लड़की है वो मेरी वीडियो बना रही है, पता नहीं ये इस वीडियो के माध्यम से क्या करना चाहती है, मुझे बदनाम करेगी या फिर भविष्य में मुझे इस वीडियो से कोई नुकसान पहुंचाएगी। उसके बाद जब वो लड़की की इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी लड़की आती हैं, वो भी इसी तरह से करती हैं और जो दूसरी लड़की होती है वो वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं। जब इन दोनों की तसल्ली हो जाती हैं, जो मौलाना था उसके साथ में ये बलात्कार कर देती हैं, तो उसके बाद मौलाना से कहती है कि अब तुम जा सकते हो। मौलाना कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन उनमें से एक लड़की होती है वो कहती है कि रुको, अभी आपको एक काम और करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से बाहर जाओगे तो जब भी हम आपको बुलाएंगे आपको तभी वापस आना पड़ेगा हमारी एक कॉल पर, और अगर आप वापस नहीं आए तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम लोगों को दिखा देंगे और आपको पकड़वा देंगे। और पुलिस में भी अगर हम ये वीडियो दिखाएंगे तो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि कैसे आप इस लड़की के हाथ पैर बांध रहे हैं और उसके साथ में ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो जो मौलाना था उनके हाथ पैर जोड़ता है कि कहता है कि आपने जो भी मुझसे करवाया है, चलो उस चीज़ को तो तुमने करवा ही लिया है, लेकिन इस वीडियो को तो डिलीट मार दो। लेकिन जो लड़कियाँ थी वो मौलाना की बात नहीं मान रही थी। उन्होंने कहा जब भी हम आपके पास कॉल करेंगे आपको तभी हमारे पास आना पड़ेगा, वरना ये जो वीडियो है हम पुलिस स्टेशन में भिजवा देंगे। उसके बाद तुम्हें उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है और फांसी की सज़ा भी हो सकती है। जो मौलाना थे बेचारे घबरा जाते हैं और जाकर मस्जिद जाते हैं और नहा धोकर अपने जिस्म को पाक कर फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। लोगों को नमाज़ पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जब वो नमाज़ पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो परेशान रहना शुरू हो जाता है। वो मौलाना थे परेशान रहने लग जाते हैं, टेंशन में रहते हैं हर वक्त। लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर मौलाना क्या बात है, वो डर के मारे किसी से भी अपनी ये बात नहीं बताते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उसके बाद वो जो लड़कियाँ होती हैं मौलाना को टॉर्चर करती रहती हैं। जब भी उनका मन करता था वो मौलाना के पास फ़ोन करते थे और मौलाना को अपने पास बुलाती थी और उससे जो अपनी इच्छा थी वो पूरी करती थी। ये मामला करीब 2 महीने तक लगातार चलता रहता है। उसके बाद जब मौलाना थे, यानी जो उनकी उम्र भी 20 से 25-26 साल थी, वो भी परेशान हो जाता है। जो मौलाना की अंतरात्मा थी वो जवाब दे चुकी थी कि आखिर इस जुल्म को मैं कब तक सहूँगा, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है बात। उसके बाद जो मौलाना होते हैं जाकर सीधे पुलिस स्टेशन में जाने का मन बनाते हैं और वो कहते हैं कि जब बदनामी हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं पुलिस वालों को ये बात बताकर ज़रूर रहूँगा और उनसे इन लड़कियों के खिलाफ़ कार्रवाई करवाऊँगा, चाहे मेरी बदनामी हो या मैं जेल में जाऊँ या कुछ भी हो जाए। उसके बाद जब मौलाना होते हैं सीधे पुलिस वालों के पास जाते हैं और जाकर उनसे कहते हैं कि इस तरह से मेरे ही बस्ती में जहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ वहाँ 2 लड़कियाँ हैं और मेरा उत्पीड़न कर रही है करीब 2 महीने से, मेरे साथ में इस तरह से ज़बरदस्ती कर रही है और उन्होंने मेरी वीडियो भी बना रखी है। मेरी किसी भी तरह से उनसे जान बचवा दो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस मौलाना को भेज देते हैं और कहते हैं कि जब आप आपको बुलाएंगे तो उसी वक्त हम वहाँ पर जाएंगे और आपको मौके पर पकड़ेंगे। उसके बाद जो मौलाना होते हैं वो अपनी मस्जिद वापस आ जाते हैं और लड़कियों का कॉल आता है। फिर तो मौलाना होते हैं पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, मौके पर पुलिस आ जाती है। जैसे ही मौलाना घर के अंदर जाते हैं वो लड़कियाँ मौलाना को ब्लैकमेल करती हैं, तो तुरंत पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसमें लेडीज़ कांस्टेबल भी होती हैं और जाकर उन लड़कियों को रंगे हाथ पकड़ लेती हैं और रंगे हाथ पकड़कर उन लड़कियों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब उन्हें क्या सज़ा मिलेगी ये तो कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन ये जो मौलाना थे इन्होंने 2 महीने तक उन लड़कियों का उत्पीड़न सहा। उसके बाद हिम्मत करके लोगों के सामने जब ये बात आई तो पूरे जो लाहौर में हाहाकार मच गया था। जब उस बस्ती वालों को पता चला कि मौलाना के साथ में 2 महीने से इस तरह की हरकत हो रही थी, तो जो बस्ती वाले थे उन्होंने समझदारी से काम लिया। मौलाना को जलील ना करके मस्जिद से बाहर ना निकाल के उन मौलाना को कहा कि आपकी वाकई आपने बहुत ही हिम्मत से काम लिया है, आपने 2 महीने तक इन लड़कियों का उत्पीड़न सहा, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर ही रहिए हमारे ही मस्जिद में और यहाँ पर नमाज़ पढ़ाइए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बल्कि आपके साथ में तो शोषण किया जा रहा था।
अब तो ये जो लड़कियां थी इन्हें जेल भेज दिया जाता है और जो कोर्ट होती है अब देखते हैं उन्हें क्या सज़ा मिलती है। जो दरअसल ये जो मामला है, जब इस मौलाना को ये पुलिस, तो ये बात मौलाना की पुलिस के पास गई तो पुलिस के द्वारा ही मीडिया तक बात गई। जो मीडिया ने मौलाना से सवाल किए तो मौलाना ने रो रो कर अपनी जो पूरी आप बीती है मीडिया के सामने बताई। उसके बाद इस बस्ती वालों को भी पता चला। दोस्तों अब इसमें बताइए कि इसमें किसकी गलती है, उन लड़कियों की या इस मौलाना की? आखिर उस मौलाना ने जो किया वो सही किया या फिर उन लड़कियों ने जो किया वो गलत किया है या सही किया है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।